नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पहुँचे हैदराबाद, लेकिन वज़ीर आला KCR की सेहत की खराबी के बिना पर वो वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर नहीं किया इस्तक़बाल। हिजाब को बीच में लाकर हिंदुस्तान की बेटियों का मुस्तक़बिल किया जा रहा है तबाह, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला KCR के आइन तरमीम बयान के खिलाफ मुधोल में दलित तबक़ात व कुल जमाती क़ायदीन का एहतजाज। बैरिस्टर अवैसी की सेहत व सलामती के लिए रेन बाजार डिवीज़न में आज भी की गई खुसूसी दुआ। ज़हीराबाद बस डिपो के सामने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी का आगाज। कल रात शहर के 2 अलग अलग मुकामात पर लगी भयानक आग। एक जगह घर में तो दूसरी जगह ट्रांसफार्मर में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद पहुँचे, लेकिन वज़ीर आला KCR एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म की मेज़बानी के लिए नहीं आए। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व दीगर ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला KCR की तबीयत ठीक नहीं है और वो बुखार में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट नहीं आ सके। PM मोदी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की गर्ज से हैदराबाद पहुँचे हैं। कर्नाटक के PU कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में दाखिल नहीं होने देने के मसले पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान की इन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, तलबा की तालीम की राह में हिजाब को हायल करके हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। कहा, माँ सरस्वती सभी को तालीम देती है, वो किसी में इम्तियाज़ नहीं करती। हाल ही में कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश ने हिजाब तनाज़े पर कहा था कि तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त देकर स्कूलों को मैदान जंग नहीं बनने दिया जाएगा। उनका कहना था कि स्कूल मुक़द्दस मुकाम है और ये ज़रूरी है कि यहाँ पर सबको बराबरी का एहसास हो। उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ साफ़ है कि ये सब तालीमी इदारों में नहीं चलेगा। वज़ीर ने मज़ीद कहा था कि हमने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे जो अगले तालीमी साल तक हतमी रिपोर्ट देगी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी लाड़ बाज़ार के ताजिरों की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने भी तकरीब में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए बताई तफसील। मेरे शरीफ के उर्स मुबारक में हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी लाड़ बाज़ार की ताजरों की जानिब से मुजीब बेंगल्स के लोग चादर गुल का नजराना पेश करते हैं। गिलाफ मुबारक रवाना होता है। चुनांचे आज भी उस दुकान से मुजीब बेंगल्स के दुकान से ये चादर गिलाफ मुबारक की ज़ियारत कराई गई। उसको रवाना करने के लिए सब मिल के विदा किए। हमेशा मरहूम जनाब मंजूर अहमद साहब रुकन शुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चादर गिलाफ मुबारक के लिए एहतमाम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके फर्जंद मुजीब साहब कर रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और जनाब मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर शाली बंडा और हमारे मकबूल अहमद साहब लाड़ बाज़ार के मशहूर ताजिर और लाड़ बाज़ार के नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाज़ार ये हमारे साहिल साहब, ये तमाम साहिल में इस वक्त मौजूद थे। गिलाफ मुबारक कल सुबह रवाना हो रहा है और
बारगाह करीम नवाज में उसको नजराने अकीदत के तौर पर ताजरान चार बाजार की जानिब से मुजीब बेंगल्स के लोग इसको पेश करेंगे। शुक्रिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फलकनुमा में एक नाबालिग लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने पर स्कूल टीचर के खिलाफ छतरीनाका पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। इस सिलसिले में मजीद जानकारी नहीं दी गई। छतरीनाका इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने भी केस की मजीद तफसील नहीं बताई। आज 5 फरवरी 2022 छतरीनाका पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक 4 क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ उनके स्कूल टीचर कुछ छेड़खानी करे बोल के कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आया, जिसका जो है केस रजिस्टर करके हम तहकीकात जारी किए हैं। इसके कंप्लीट डिटेल्स जो है नहीं बता सकते, इसका मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसके लिए इसके जो है कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताते। क्या सेक्शन लगा है साहब वो एक्यूज के ऊपर? ये सेक्शन जो है पोक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और बच्ची के साथ छेड़खानी के एक्ट है, आईपीसी सेक्शन है। उसको जो भी एक्यूज्ड है उनको जो है इमीडिएटली हिरासत में लेके हम रिमांड को भेजने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके हिरासत में है सब एक्यूज्ड? नहीं, अभी उसके तफसीलात हम नहीं बता सकते, वो कार्रवाई जारी है उसकी। शहर हैदराबाद के नामपल्ली के इलाके रेड हिल्स में कल रात एक बरक़ी ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग भड़कती हुई करीब के दरख्त और अपार्टमेंट तक जा पहुंची। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद व मजलिसी कारकुनान ने फौरी फायर इंजनों को तलब किया। बादशाह आग पर काबू पा लिया गया, जिस पर मुकामी अफराद और अपार्टमेंट में मौजूद अफराद ने राहत की सांस ली। इस हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर रेड हिल्स डिवीज़न फैप्सी के सामने एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसका पता जैसा ही यहाँ के एरिया सदर मोइन भाई को पता चला, उसके बाद यहाँ के हमारे एक्टिव मेंबर्स अबरार सईद और निज़ामुद्दीन लड्डू, इमरान, इन तमाम लोगों ने बरवक्त मौके पर पहुँचकर इस आग को बुझाने में जो है पूरा काम किया और फायर इंजन को इन्फॉर्म किया। फिर इसकी आग जो है यहाँ के अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर पहुँच रही थी, तो वहाँ जाके उस घर में जो है उसका डोर जो है तोड़कर उस आग को बुझाने में जो है पूरा जो है हिम्मत के साथ ताउन किया, काम किया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब की हिदायत पर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और तमाम यहाँ के ऑफिसर से और यहाँ के घर वालों से मुलाकात किया और यहाँ पर जो है आग को जो है काबू पे पा लिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं AIMIM के, जो हर वक्त जो है पब्लिक के लिए मौजूद होते हैं
फिर से एक बार आप मीडिया वालों का और तमाम यहाँ के डिपार्टमेंट का बिलखुसूस ये हमारे AMIM के जितने कारकुन हैं, मोइन भाई है, अबरार है, इमरान है और लड्डू है, शुक्रिया अदा करता हूँ। नुकसान किसे का हुआ? नहीं, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम है कि इमीडिएट जो है ये लोग जो है इन्फॉर्म करने की वजह से जल्दी इस आग पे काबू पा लिया गया है। आप फायर इंजन भी देख सकते हैं, इमीडिएट ये 10 मिनट 15 मिनट में जो है ये लोग एक्टिव होकर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जो है लगी थी और वो काबू पा लिया गया। इसी तरह हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के उस्मान बाग इलाके में भी कल रात एक घर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, फलकनुमा ACP मजीद, कामाटीपुरा और बहादुरपुरा पुलिस का अमला मौके पर फायर फाइटर्स के अमला पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। दूध बोली डिवीज़न कामाटीपुरा PS लिमिट उस्मान बाग में एक फायर का इंसिडेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली महफूज से बाहर आ गई। ख़ासकर यहाँ के नेबर पड़ोसियों का, महल्ले वालों का इतना बड़ा ताउन था कि सब सारी फैमिली को निकाल लिए। इसमें ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट के एडिशनल इंस्पेक्टर शिव कुमार साहब बहादुरपुरे के, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अंदर जाकर पूरी फैमिली को सबसे पहले गैस सिलेंडर जो ऑन था उसे बाहर लाया गया खुद अपने हाथ से। ये काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। और इसमें ख़ासकर आसिफ साहब जो मकान का, जिसके मकान को आग लगी, उनके नेबर पड़ोसियों का, महल्ले वालों का, उसमें काबिल तारीफ़ हमारे जन्नू भाई जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, वो आग को बुलाकर वो पावर ऑफ करी। सबसे पहले तो घर का पावर कट करा, लाइट कट करा दिए। उससे और ज़्यादा आजू बाजू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी घर के लोग, उनके घर के 2 भाई, उनके वालिदा, उनके बच्चे महफूज तरीके से बाहर आ गए। और कुछ माली नुकसान हुआ है, काबिल मज़म्मत है। इंशाअल्लाह हमारी जमात की जानिब से ACP साहब तयख़ुन दिए हैं कि उसका पंचनामा कर FIR दिया जाएगा। उसके बाद हम MRO से रुजू होकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को लाकर मायना कराकर जो भी उनसे बन पड़ता, हमसे बन पड़ता, इंशाअल्लाह उनकी मदद की जाएगी। क्योंकि वो मदद तो हम पूरी नहीं कर सकते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो सके इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे। और आपके चैनल के ज़रिए सभी लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, घर के लोग सबसे पहले अगर कोई रूम बंद भी कर रहा तो AC ऑफ है क्या, ऑन है, देख लीजिए। गैस सिलेंडर, जैसा आज अगर गैस सिलेंडर शिव कुमार साहब नहीं निकालते तो और बड़ा हादसा होता था। गैस सिलेंडर ऑन था वो, इसीलिए घर वालों को चाहिए कि रात में सोने से पहले अपना गैस सिलेंडर ऑफ कर दे उसको नीचे से, क्योंकि अगर बड़ा हादसा होने से टल गया। आज नीचे का हिस्सा जल गया, ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पूरी फैमिली ऊपर थी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, फायर ब्रिगेड का, महल्ले वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जिले संगारेड्डी के जहराबाद ने बस डिपो के सामने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी का आगाज। डिपो मैनेजर की शिकायत पर महकमे पुलिस की कार्रवाई। जहराबाद बस डिपो मैनेजर N रमेश ने आज महकमे पुलिस और बल्दी ओहदेदारों को एक तहरीरी दरख्वास्त देकर यह मुतालिबा किया कि डिपो के सामने गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करके ट्रैफिक की बहाली में ताउन करे। इनकी इस दरख्वास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जहराबाद टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के श्रीकांत ने डिपो के दाएं जानिब एक चाय की बंडी को फ़ौरन बाजू में हटा दिया
और शाम तक टाइम दिया कि यहाँ कल से बंडी ना लगाएं, जिस पर बंडी चलाने वाले ज़ईफ शख्स मोहम्मद मुमताज़ मियाँ ने बताया कि पुलिस जानिबदारी बरतते हुए सिर्फ इनके रोज़गार को बर्खास्त कर रही है। कहा जबकि डिपो के सामने तकरीबन 20 से 25 गैर मजाज काबिज़ीन हैं जिनसे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। इनके साथ खामोशी इख्तियार की जा रही है। एक इत्तलात के मुताबिक RTC मलकियात को किराए पर हासिल करने वाले अपने हकीर से मफाद के लिए इन ठेला बंडी वालों और दीगर कारोबारियों को ये जगह किराए पर दे रहे हैं। बस डिपो के सामने ऑटो पार्किंग से भी जहराबाद के इस अहम मुकाम पर ट्रैफिक रोज़ाना जाम का मसला दरपेश है। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। याकुतपुरा हल्के के रेन बाज़ार डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और इनके वालिद की जानिब से आज आयत करीमा का एहतमाम किया गया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सेहत व सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस आयत करीमा तकरीब में रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर आम व खास के लिए तौम का भी एहतमाम किया गया था। वाज़ेह है कि यूपी में बैरिस्टर अवैसी की कार पर हुए हमले के खिलाफ कल हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर मुकामात पर एहतजाज किया गया और इनकी सेहत व सलामती के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया गया। नबी मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज फरमाइए। तमाम मुसलमानों को महलूक बीमारी से महफूज रखिए। तमाम इंसानों को इस बीमारी से महफूज रखिए। हमारी रियासत को अमन का गहवारा बना दीजिए और तमाम बीमारियों से रियासत को और मुल्क को महफूज कर दीजिए। असेंबली हल्के के बदली डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज कॉर्पोरेटर वासे साहब और उनके वालिद की तरफ से ज़कीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की सलामती और तराज़ी उम्र के लिए आयत करीमा का ख़त्म रखा गया था और अब ख़त्म का अख्तिताम हुआ। उसके बाद दुआ की गई ज़कीब मिल्लत के सलामती दराज़ी उम्र के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, हबीब मिल्लत की उम्र दराजी के लिए, तमाम लोगों की सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की गई। और आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़त्म के बाद तनावल ताम का भी तनावल तबरुक का अहतमाम किया गया, जिससे ये पढ़ने वाले और दूसरे लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोग ये खाने से इस्तेफादा करेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि मजलिस की कामयाबी के लिए, खुसूसन उत्तर प्रदेश की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करते रहिए। नकीब मिल्लत की उम्र दराज, उनकी सलामती के लिए और हबीब मिल्लत के लिए भी दुआ कीजिए। तमाम मजलिस वालों को और तमाम मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं ज़रूर कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दुआओं से तरक्की करने वाली जमात है। हमेशा आप लोगों की दुआओं से मजलिस को अल्लाह ने कामयाबी से सरफराज फरमाया। आज ये सिलसिला आज भी जारी है। जब कभी भी मजलिस को कठिन का वक्त आता, मुसीबत की घड़ी आती, अवाम बेसाख्ता अपनी दुआओं के जरिए मजलिस को। तेलंगाना के मुधोल में कुल जमाती अपोजिशन कायदीन और दलित तबके के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुधोल बस स्टैंड के करीब चौक पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे के सामने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क के दस्तूर में तरमीम के बयान की शदीद मुखालिफत करते हुए इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस एहतजाज में साबिक़ MPP एजाज़ुद्दीन, MPTC मेंबरान भूमेश, वंचित बहुजन अखाड़ी मुत्तहिदा जिला सदर गंगाधर, तालुका सदर V नारायण, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर रमेश, भीम आर्मी जिला वर्किंग सदर साहब राव, दलित कायदीन विशंबर प्रकाश, गंगाधर और अशोक के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। किसी किस्म का कोई खौफ को याद नहीं रखता। जैसा कि 18 साल पहले हमारा पिछला साहब मुसलमानों के लिए देते बोला नहीं दिया, दलित बस्ती 3 एकड़ ज़मीन देते बोला, मुधोल में तो किसी 1 एकड़ नहीं दिया, हाउसिंग कभी एक घर नहीं दिया, 8 साल के अरसे में एक भी मकान नहीं दिया। ये झूठा CM, झूठा KCR। बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान
लिखने के ताल्लुक से जो उसने कहा है उसको मैं हमारे एससी भाइयों से और खुलूस गुजारिश करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में केसीआर को बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, उनके संविधान को गलत निकाल देना करने के वास्ते रात में सोया तो नींद में से डर के उठना, मैं गलती कर लिया वो करके हमारे घोड़ेराव साहब ने कहा ना, वैसा करके दिखाना। और उसके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर को खिलाफ करेगा, उसको कभी भी कांग्रेस पार्टी का साथ रहेगा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामाराव पटेल की हिदायत पे आज हम यहाँ पर शामिल हुए, हमारे मुशम्मद साहब की हिदायत पे। और यहाँ के जो एससी भाइयों का खुलूस मोहब्बत है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए आज यहाँ पर शामिल हुए। हर हमेशा हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुजुर्ग के एससी भाइयों को, हिंदुस्तान के एससी भाइयों को कांग्रेस पार्टी का हमारा साथ रहेगा। मंडल प्रजा परिषद तहतानिया उर्दू स्कूल ओला मंडल कुंटला ज़िला निर्मल में महकमे तालीमात, तेलंगाना हुकूमत और ज़िला निर्मल मोहतमीम तालीमात रविंदर रेड्डी की हिदायत पर 100 रोज़ा रीडिंग पढ़े लुत्फ़ उठाए तरक्की करे प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद मुकामी मादरी इलाकाई क़बायली ज़बानों में तलबा के उम्र के मुताबिक पढ़ने वाली किताबों की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए इनके लिए खुशगवार माहौल में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देना है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुदर्रिस साजिद मेराज ने बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालने की तरगीब दी और स्कूल की लाइब्रेरी में दस्तियाब किताबों से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन आर रघुराम, वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नज़ीर अहमद, मौलमीन मोहतरमा शबाना बेगम, महर उन्नीसा, इमराना गोहर महर, औलिया तलबा और तालिबात के अलावा ZPPS हेड मास्टर सुनील रेड्डी, मौलमीन रिजवान शेख, श्री बोजन्ना व दीगर मौजूद थे। डेवलप करने के लिए, आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जानिब राग़िब करने के लिए, आप लोगों को रूहानी से पढ़ने के लिए, आप लोग जो कोरोना के पीरियड में भूल गए, ठीक है, कोरोना के दौर में आप लोग पढ़ने की जानिब नहीं रहे, खेलना कूदना आप लोगों में आम हो गया, फिर से दोबारा आप लोग पढ़ने की जानिब आ जाओ। स्कूल खुल गए और हर बच्चा कम से कम अपनी क्लास की बुक पढ़ सके, इसीलिए ये प्रोग्राम का मकसद है। और आज से ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा, बल्कि रियासत में हमारे पास आज से 100 दिन का प्रोग्राम है बच्चों, जिसमें हमारे पास स्कूल में लाइब्रेरी लगाई गई, उसमें कई किताबें हैं कहानियों के, और हमारे जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में हमारे पास किताबें मौजूद है अपने स्कूल में। आप लोगों की एक कमेटी रहेगी, वो कमेटियों के नाम भी ऐलान किया जाएगा। एक कमेटी स्कूल की रहेगी, एक कमेटी क्लास वाइज रहेगी, जमात वाइज रहेगी। वो कमेटी का काम है निगरानी करना, बुक्स कितने हैं, फिर किसको बुक्स दे रही, कौन पढ़ रहे, कौन नहीं पढ़ रही है, सब देखना है कमेटी का। हम तो रहेंगे एसातिज़ा, देखते रहेंगे आप लोगों को। हर बच्चा पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग? क्या आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है किताब देखकर पढ़ना आना? फिर पढ़ेंगे आप लोग आज से। हर दोपहर में एक पीरियड रहेगा, अभी आपको बोलेंगे दोपहर में पहला पीरियड रहेगा या दूसरा पीरियड रहेगा, तो आप लोग अपने पास जो किताबें मौजूद है वो किताबें पढ़ना है। जिला मेदक के चिगुंटा मंडल की चिगुंटा मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदर गौस मोहिउद्दीन ने एक सहाफ़ियाती बयान जारी करते हुए कहा कि इनके बगैर इत्तला के कुछ लोग इस कमेटी की सदारत का ऐलान किए हैं, जो मुकम्मिल गैर कानूनी है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर इस तरह की खुदसाख्ता तौर पर ये हरकत कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कमेटी के सदर हैं। दरअसल ये गलत है। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान गौस मोहिउद्दीन ने गरीब अफराद की काफ़ी मदद की। मंडल के तमाम मुसलमानों से उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कमेटी बनी है वो गलत है। इस मौके पर सैयद साबिर, बाबू पटेल, मोहम्मद जहांगीर अली, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नौशाद और अब्दुल हफीज़ के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौस मोहिउद्दीन चिगुंटा मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी का सदर हूँ। और यहाँ पे कुछ हालात मुझे ये मालूम हुए हैं कि 1-2 दिन पहले कल मुझे पेपर में इत्तला मिली, मेरी बग़ैर इजाज़त, मेरी बग़ैर इल्म व इत्तला नई कमेटी को क़ायम की गई है, जबकि मैं अभी मेरा इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, मेरा रिजिग्नेशन अभी मैं दिया ही नहीं। मेरा बग़ैर मेरी सदारत में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रजिस्ट्रेशन को कौन कलअदम कर सकता है? मैं खुद इख्तियार है उसको कलअदम करने का। बग़ैर मेरी कलअदम करने के
आप लोग जो है सो कैसा इसको कलदम करके आप लोगों को कौन अख्तियार दिया इसको कलदम करने का, और ये जो नई कमेटी बैठी है ये नई कमेटी को जो कायम करे हैं ये कमेटी मेरी बगैर इल्म इत्तला के कैसा कायम कर सकते, ये लिहाजा ये कमेटी बिल्कुल कलदम है, मैं इसको कलदम करार देता हूँ। जो भी कमेटी इंशाल्लाह आइंदा बनेंगी उसको जो है सो मेरी सदरत में बनेंगी, और मैं उसमें जो है सो अगर मैं सदर रहा या मेरे अपने मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम अरकान जितने भी छेगुंटा मंडल के मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग आएंगे, मेरे भाई आएंगे, वो तमाम की मौजूदगी में हम मुत्तफ़क़ा तौर पे एक नए सदर का कायम करेंगे, और उसमें के अलावा वह नायब सदर को कायम करेंगे, सेक्रेटरीज को कायम करेंगे। उस लिहाज से वही कमेटी कायम रहेगी और वही तेलुगु के हिसाब से चट्टम प्रकारंगा वही कमेटी जो है सो लीगली करार दी जाएंगी। ये मेरी बगैर इल्म इत्तला, मेरी बगैर इजाज़त के ये कमेटी को बनाना बिल्कुल इलीगल है, नाजायज़ है। ये बिल्कुल जो है सो मेरे को एतराज़ है, इससे ये कमेटी कायम नहीं हो सकती, ये इलीगल है बस। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैदराबाद, लेकिन वज़ीर आला केसीआर की सेहत की खराबी के बिना पर वो वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर नहीं किया इस्तकबाल। हिजाब को बीच में लाकर हिंदुस्तान की बेटियों का मुस्तकबिल किया जा रहा है तबाह, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला केसीआर के आइन तरमीम बयान के खिलाफ मुधोल में दलित तबकात व कुल जमाती कायदीन का एहतजाज। बैरिस्टर अवैसी की सेहत व सलामती के लिए रेन बाजार डिवीजन में आज भी की गई खुसूसी दुआ। जहीराबाद बस डिपो के सामने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी का आगाज। कल रात शहर के 2 अलग अलग मुकामात पर लगी भयानक आग, एक जगह घर में तो दूसरी जगह ट्रांसफार्मर में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।